नमस्कार बच्चों। राजस्थान विश्वविद्यालय के एनुअल एग्जामिनेशन के अपडेट्स आ चुके हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भेजा हुआ है। आप उसमें सब देख सकते हैं कि आपका पेपर कितने अंक का आएगा, कितने अंक का आपको अटैम्प्ट करना है और आपकी उत्तर पुस्तिकाएँ किस तरीके से चेक की जाएगी। आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम हमको हमारा प्रश्न पत्र का क्या पैटर्न होगा पेपर का और क्या सिलेबस है, इसे समझा दीजिए। यूँ तो बेटा ये सारी चीज़ें सत्र के प्रारंभ में समझने की होती है, लेकिन आप लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी बात समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझिए। और आपके लिए समझना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि आप पहली बार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पिछले 2 साल से आप कोरोना के कारण इस एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उससे कटे हुए हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी का आपका ये पहला अनुभव है। आप सबके पास हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य का पेपर कैसा आता है ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य में 2 पेपर होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि अब के जो आपका टाइम टेबल आएगा उस टाइम टेबल में हिंदी का पेपर जिस दिन होगा ना उसी दिन एक ही दिन में और एक ही पारी में आपके दोनों पेपर होंगे, क्योंकि दोनों पेपर 1.5 घंटे के होंगे। 3 घंटे की एक पारी होती है। आपको एक साथ दोनों पेपर देने हैं, इस बात की आपको अच्छी तरीके से तैयारी करके जानी है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसका पैटर्न क्या होगा और आपका क्या सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की, हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर की। ठीक है, तो हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट पेपर है, हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उस प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल और भक्ति काल, ये 2 हिंदी साहित्य के काल हैं जो आपके कोर्स में है। ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपका सिलेबस है ये कविताओं पर आधारित है। इसमें आदिकाल की कविताएं आपके कोर्स में हैं, कुछ कवि आदिकाल के हैं और कुछ कवि भक्ति काल के हैं। ध्यान से सुनिए, आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर में से आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा, आपके पास इसमें 4 व्याख्याएं आएंगी। 4 व्याख्याओं में तो सब में अथवा होगा, यानी कि टोटल 8 व्याख्याएं होंगी। एक कवि में से एक ही व्याख्या आएगी, रिपीट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। अब की बार आपके पास मज़ेदारी है। क्या मज़ेदारी है कि आपको अथवा में 2 में से एक नहीं, आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। अथवा और यूनिट की कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इस साल नहीं है। तो आपकी 4 व्याख्याएं आएंगी और उसके बाद कुछ आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो आदिकाल के आपके 3 कवि कोर्स में हैं, एक तो विद्यापति है, ढोला मारू है और बीसव देव वासु है। इसके लिए आपके पास एक किताब है काव्य कलश, उसमें सब दे रखा है। और यदि आपने किताब नहीं खरीदी तो बिल्कुल मत घबराइए, मैंने अपने चैनल पर आपके हर कवि के जो आपके कोर्स में हैं उन सब के पदों की व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से समझा के और अपने चैनल पे वीडियोस में डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आदिकाल की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको और आदिकाल में आपको ढोला मारू भी मिलेगा, आपको विद्यापति भी मिलेगा और आपको बीसव देव वासु भी मिलेगा। जितना आपके कोर्स में है वो सारा आपको मिलेगा। आप वहाँ से ये तीनों चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका आदिकाल की कवि। फिर है आपके भक्ति काल की। भक्ति काल में आपके एक तो कबीर है, कबीर के बाद आपका सूरदास है, सूरदास के बाद आपके तुलसी है और तुलसीदास के बाद आपका जायसी है और फिर है रसखा। यहाँ भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी आपके कोर्स में है वो सब पर मैंने वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। आपको भक्ति काल की प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में ये सारे कवियों के जो कविताएं कोर्स में आपके हैं वो सारी कविताएं आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से उन सारे वीडियो को सुन सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके साथ आपके क्या होगा कि व्याख्या आ गई, 4 व्याख्याएँ आ गई। 4 व्याख्या का मतलब 8 व्याख्या आएंगी, तो उनमें से आपको कोई 4 व्याख्या करती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कुल 4 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। जो व्याख्या होगी वो 9 नंबर की होगी, तो 9 चौक 36, 36 नंबर आपके व्याख्या के होंगे। फिर आपके 4 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और चारों निबंधात्मक प्रश्न 14-14 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 56 नंबर के ये हो गए और इनमें भी अथवा आएगा। एक पाठ कवि में से एक ही प्रश्न आएगा, बाकी आपके अथवा आएंगे। लेकिन आपको चूँकि अब की बार 50% पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप कहीं से भी अपना कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। क्लियर?
इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद आपके दो टिप्पणियाँ आएंगी। टिप्पणी क्या होगी? आपके आदिकाल और भक्तिकाल। जैसे आदिकाल की विशेषताएं और भक्तिकाल की विशेषताएं ना, निर्गुण और सगुण भक्ति है, रामाश्रयी कृष्णाश्रयी भक्ति है, आदिकाल के कवि हैं उनकी विशेषताएं हैं, इससे संबंधित आपकी कुछ टिप्पणियाँ आएंगी। उसमें विकल्प दे रखे होंगे, आपको कोई दो टिप्पणी उसमें करनी है। क्लियर? कोई परेशानी वाली बात? तो अब आपको समझ में आ गया। आपके 36 नंबर की व्याख्याएँ आएंगी और 56 नंबर के आपके आएंगे प्रश्न आएंगे और 8 नंबर की आपकी टिप्पणी आएंगी। आपको इसमें से कहीं से भी 50% अंक का पेपर करना है और सारे के सारे जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस से संबंधित सारी वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल में डाल रखे हैं। आपको आदिकाल और भक्तिकाल दो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, दोनों में आपको सब कुछ मिलेगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगी। अभी यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके प्रश्न पत्र से संबंधित गैस पेपर भी बना रही हूँ। यदि आपने वही गैस पेपर कर लिया ना तो गारंटी है 80% अंक आपको मिल ही जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही आपके गैस पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बैंक डालने वाली हूँ और बहुत बड़े ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देने वाली हूँ। एक पेपर के लिए 10-10, 12-12 क्वेश्चन दूंगी, बस आप उनको लर्न कर लीजिए, आपके बहुत अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये तो बात थी प्रथम प्रश्न पत्र की। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका गद्य से संबंधित होगा। इसके लिए आपकी किताब है गद्य विविध। यदि आपके पास किताब नहीं है बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके कोर्स में जितना भी कुछ है वो सब के मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आपको वहाँ पर हर चैप्टर से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। लेकिन पेपर का पैटर्न कैसे होगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। पेपर वही 100 अंक का होगा, आपको कोई 50 अंक के क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई मैंने? अब इसके 3 जो पेपर होगा सेकंड, उसके 3 पार्ट होंगे, खंड ख और खंड ग। खंड क में क्या आएगा? आपके खंड क में आपके कहानियाँ आएंगी। आपके कोर्स में कुछ कहानियाँ हैं। कौन कौन सी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा, प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरवा, जयशंकर प्रसाद की कहानी है मधुआ, जैनेन्द्र की कहानी है पाजेब, यशपाल की कहानी है खच्चर और आदमी, निर्मल वर्मा की कहानी है पिक्चर पोस्ट कार्ड, मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक, और मनु भंडारी की कहानी है सजा, और शेखर जोशी की कहानी है दाजू, और रागे राघव की कहानी है गदर। मैंने हर कहानी पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए और सुनिए। तो ये तो हो गया आपका खंड का। खंड ख में क्या होगा? गद्य की कथेतर विधाएं, यानी कि ऐसी विधाएं जिसमें कहानी नहीं होती। देखो, कहानी में कहानी होती है, उपन्यास में कहानी होती है, एकांकी में कहानी होती है, नाटक में कहानी होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी विधाएं होती हैं जिनमें कहानी नहीं होती, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। जैसे संस्मरण है, रिपोर्टाज है ना, जैसे क्या कहते हैं रेखा चित्र है, जैसे जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं। तो ये कुछ आपके कोर्स में है। इसमें आपके संस्मरण कोर्स में है जो अज्ञा ने लिखा है निराला के ऊपर, बसंत का अग्रदूत। दूसरा आपका आत्मव्रत मतलब जीवनी मतलब आत्मकथा है, वो है आपका शामी का गर्दिश के दिन। तीसरा आपका एक रिपोर्टाज कोर्स में है रांगे राघव का, और वो है आपका अदम्य जीवन। एक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का सोना, एक व्यंग्यात्मक निबंध है हरिशंकर परसाई का ठिठुरता गणतंत्र। इन सब पर भी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, आप वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से पूरे पाठ को समझ सकते हैं। खंड स में क्या है? खंड स में आपका कहानी से संबंधित और गद्य की कथेतर विधाओं से संबंधित कुछ टिप्पणी पे प्रश्न आएंगे। जैसे कहानी किसे कहते हैं, कहानी के क्या तत्व होते हैं, कहानी की विकास यात्रा बताइए, संस्मरण किसे कहते हैं, संस्मरण रेखा चित्र में क्या अंतर है, यात्रा व्रत क्या कैसे कहा जाता है, रिपोर्टाज किसे कहा जाता है, ये भी मैंने पूरे वीडियो बनाकर आपके लिए चैनल पर डाल रखे हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न के 3 पार्ट होंगे, खंड ख और खंड स। अब क्या होगा आपका कि पेपर पैटर्न कैसा होगा कि इसमें आपकी वही व्याख्या आएगी, 4 व्याख्या का मतलब 8 व्याख्या आएंगी, हर में अथवा होगा। आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं से भी कोई सी भी व्याख्या 4 कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 व्याख्याएँ आएंगी वो तो कहानी वाले पोर्शन में से आएंगी, और जो 2 व्याख्याएँ आएंगी वो गद्येतर जो संस्मरण है, रिपोर्टाज, संस्मरण, उनमें से आएंगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? यानी कि 4 व्याख्याएँ आएंगी और वो चारों व्याख्या आपकी वही 36 अंक की
होंगे। इसके अलावा 14 नंबर के आपके 4 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न कहानी वाले पोर्शन में से आएंगे और 2 प्रश्न आपके कथ्येतर विधाओं में से आएंगे। लेकिन बार बार आपसे कह रही हूँ, इस बार आपके ऊपर इन खंडों का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको यदि खंड क में से सारे क्वेश्चन करने हैं तो उसमें से कर लीजिए, स में से करने हैं तो स में से कर लीजिए, यदि आपको ख में से करने हैं तो ख में से कर लीजिए। ये आपको लगता है एक ख में से करना है, एक ख में से करना है, एक क में से करना, तो कहीं से भी कर लीजिए, पर 50% अंक के प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद आपकी टिप्पणियाँ आएंगी, जो ये मैंने आपको बताया ना, कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, या कहानी की विकास यात्रा है, कहानी के तत्व है, इस पर आपकी टिप्पणियाँ आएंगी। क्लियर, समझ में आ गई? वाले बात 4 नंबर की 2 टिप्पणी होगी। तो इस तरीके से आपका पेपर, सेकंड पेपर होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको सबको समझ में आ गया है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उससे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और पेपर का पैटर्न, सिलेबस मैंने बता दिया है। चैनल पर आप जाइए, आपको हर जो आपका चैप्टर है, हर अध्याय से संबंधित वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तैयारी करें और द बेस्ट, बस यही शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा अंकों से पास हो जाएं। और मैं आपके लिए शीघ्र ही एक क्वेश्चन बैंक बना रही हूँ, एक गैस पेपर बना रही हूँ, और उस गैस पेपर को कर लेंगे यदि, तो निश्चित रूप से आपके 80-90% अंक कहीं नहीं गए हैं, ऐसी मेरी गारंटी है। क्लियर? थैंक यू सो मच।